हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वैलेंसी एंड चार्जेस एटम्स के और कुछ आयंस के। हमने उस पर डिस्कशन किया था और मैंने आपको बोला था कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें यूनिवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट आयंस के नाम और उसके चार्जेस दिए गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द टेबल, क्योंकि उसी के बेस पर आप फार्मूला बनाना सीख रहे हैं बेटा, और इसलिए वो चार्जेस, सिंबल्स ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप सिंबल सही से याद नहीं रखे हैं या अगर आपने चार्ज सही याद नहीं रखा है तो बेटा आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप उसको याद रखें। तो चलो आज हम चालू कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। कि अगर हमको कंपाउंड्स बोल रहा है तो उसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे बेटा वो मेथड क्या होगा, वो होगा क्रिस क्रॉस मेथड। हम क्रिस क्रॉस मेथड को यूज़ करेंगे। अब देखो क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें किसी एक एग्जांपल से। बहुत ही आसान है, बस आपने सिंबल एंड चार्जेस को याद रखना है बेटा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इतना याद रहेगा तो आपसे फार्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1 सोडियम क्लोराइड। तो अब देखना बेटा कि ये हमारे पास में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले कुछ एक ऐसा रूल है, लिखा हुआ नहीं है बट हमेशा केमिस्ट्री में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है ना, समझना इस चीज़ को कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है ये हमेशा पॉजिटिव आयन बना सकता है बेटा। जो लेफ्ट साइड में है वो हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो निगेटिव आयन बनाता है बेटा। तो सबसे पहले तो आप इसी चीज़ को समझ लेना कि अगर आपके पास में नाम दिया हुआ है तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नाम होगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो राइट हैंड साइड में होगा वो निगेटिव आयन ही होगा बेटा। इस चीज़ को समझना। और एग्जांपल देखो इसी में लेफ्ट हैंड साइड एंड एग्जांपल 2 देखो कि चलो मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप इसमें ध्यान दो, फिर से देखने की कोशिश करो कि कौन पॉजिटिव हो सकता है और कौन निगेटिव हो सकता है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो मैग्नीशियम होगा ये पॉजिटिव आयन बनाएगा बेटा, और यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बनाएगा, राइट हैंड साइड में जो लिखा गया ये क्या बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा। तो पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड में एंड निगेटिव आयन कहाँ लिखा जाता है बेटा, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ बेटा पॉजिटिव आयन बना रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और निगेटिव आयन बना रहा है दैट मीन्स इसका चार्ज कैसा होगा बेटा, निगेटिव चार्ज होगा। आपने सबसे पहले यही चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। फिर उसके बाद में अब आप क्या करें कि मेरे को इसका फार्मूला लिखना है
मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आयन होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट हैंड साइड में निगेटिव आयन होगा, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूं कि सोडियम का सिंबल लिख लूं बेटा। सोडियम का सिंबल होता है Na। क्लोराइड किससे बन रहा है? क्लोरीन से। इसका सिंबल होता है बेटा Cl। तो एक तरफ में मैंने लिख दिया सिंबल, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। अब जो टेबल है उस टेबल से मैं चार्ज देखूं, तो टेबल से चार्ज देखने पर बेटा इसका चार्ज मेरे पास में है +1 चार्ज आपको दिखाई देगा, और इसका चार्ज आपको -1 दिखाई देगा, है ना। चार्ज क्या दिखाई देगा? -1 दिखाई देगा। अब हमने करना क्या है कि इस +1 चार्ज को क्लोरीन के साथ में मल्टीप्लाई करना है, और -1 चार्ज को भी सोडियम के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा 1 के साथ में सोडियम का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आया? यहाँ पर सिर्फ Na आया, और प्लस का क्लोरीन के साथ में आया तो क्या आया बेटा? Cl। तो Na आया और Cl आया। अब ये ध्यान देना बेटा कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता। तो मैंने +1 और -1 का एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया है? यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना। तो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट करेंगे। चार्जेस तो कैंसल आउट कर रहे हैं, लेकिन 1 के साथ में सोडियम का मल्टीप्लिकेशन Na बनाया, और 1 के साथ में Cl का मल्टीप्लिकेशन Cl बनाया। अब इन दोनों को एक साथ में लिख देना है। सो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख रहा हूँ तो फार्मूला बिकम्स, तो फार्मूला क्या आ गया बेटा इसका? NaCl। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम चार्जेस का ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, और जब भी मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो 1 और 1 के साथ में आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। एक का निगेटिव चार्ज होता है, दूसरे का पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ में ध्यान दो बेटा, उसको भी बनाते हैं तो फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये चार्ज इसका क्या होगा? पॉजिटिव, इसका चार्ज क्या होगा? निगेटिव। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है बेटा? Mg। ऑक्साइड ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा? O। ठीक है। अब मैग्नीशियम का चार्ज कितना है बेटा? +2। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है बेटा? -2। ठीक। तो अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ मैग्नीशियम, है ना। इस 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा? मैग्नीशियम। और इस 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा बेटा? ऑक्सीजन। ठीक। अब यहाँ पर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ये Mg2, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? O2। Mg2O2 ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं होगा बेटा, जहाँ पर Mg2 भी है और O2 भी है। तो आपने हमेशा लिखा हुआ है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, क्या पढ़ा हुआ है? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हम कंपाउंड्स को ऑलवेज उनके सिंपल प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो सिंपल प्रोपोर्शन क्या होगा बेटा? 2:2, है ना। यहाँ पे रेशो क्या है बेटा? 2:2 का है। इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? 1:1। दैट मीन्स एक मैग्नीशियम एंड एक ऑक्सीजन। सो द फार्मूला बिकम्स MgO। दिस इज द फार्मूला, है ना, सिंपल रेशो फार्मूला। और हम हमेशा सिंपल रेशो फार्मूला ही लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे बेटा? सिंपल रेशो फार्मूला लिखेंगे। तो ये करेक्ट होगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये पूरा चीज़ सही होने के बाद में भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिंपल रेशो फार्मूला नहीं है बेटा।
और एग्जांपल की तरफ में बढ़े। चलो अगला एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बेटा, तो अब हमको क्या सोचना है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव पार्ट, ऑक्साइड निगेटिव पार्ट। एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन फॉर्म करेगा निगेटिव आयन। द चार्ज, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al and oxide O. The charge of aluminium +3, the charge of oxygen -2। अब क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, 3 के साथ में ऑक्सीजन को और 2 के साथ में एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई करना है। तो एल्यूमिनियम के साथ में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बेटा Al2, और 3 के साथ में ऑक्सीजन का हुआ तो क्या हो गया Al2O3। अब ये देखो सिंपल रेशो है 2:3, तो ये फार्मूला क्या है बेटा, करेक्ट। एक और एग्जांपल और लेकर के चल रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या सोचना है, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, निगेटिव पार्ट कौन सा है। एल्यूमिनियम पॉजिटिव पार्ट, हाइड्रोक्साइड निगेटिव पार्ट। ये बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये बनाएगा निगेटिवली चार्ज आयन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al, सिंबल ऑफ हाइड्रोक्साइड इज OH। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये एटॉमिक फॉर्म नहीं हुआ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ। OH क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ। इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये एटॉमिक फॉर्म हुआ और ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ बेटा। अब एल्यूमिनियम का चार्ज +3, हाइड्रोक्साइड का चार्ज +1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, एल्यूमिनियम को, और 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, OH को। तो जब हमने एल्यूमिनियम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो रह गया Al1। अब 3 का मल्टीप्लाई OH से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 विथ OH, दैट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ, दोनों के साथ में हो रहा है। तो हम क्या करें कि OH को हम ब्रैकेट में रख लें, एंड 3 is multiplied by both, that means oxygen and hydrogen। so 3 को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट के बॉटम में लिखते हैं। so it is AlOH thrice, it is AlOH thrice। हम ब्रैकेट कब लेंगे, हम ब्रैकेट तब लेंगे बेटा जब मेरे पास में OH को आप देखो 2 अलग अलग एटम से बने हुए हैं। अगर एटॉमिक फॉर्म है तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसके भी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा तो ब्रैकेट लेंगे। अगर एटॉमिक फॉर्म है तो हम कभी भी ब्रैकेट नहीं लेंगे। जैसे यहीं पर एक एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पॉजिटिव पार्ट Al, क्लोराइड निगेटिव पार्ट Cl। तो अब देखो एल्यूमिनियम भी अपने आप में क्या है, एटॉमिक फॉर्म है, और Cl क्लोरीन भी क्या है, एटॉमिक फॉर्म है। चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम +3, चार्ज ऑफ क्लोरीन -1। मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेटा, और 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, एल्यूमिनियम 1 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो केवल Al आया। अब 3 किसके साथ में हो रहा है बेटा, Cl,
और Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन एटम। तो मैं यहाँ पर केवल Cl लिखूंगा, लेकिन इसको ब्रैकेट में नहीं लूँगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिया क्योंकि दो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लिया क्योंकि केवल एक ही एटम प्रेजेंट है, और 3 को मैं फिर से बॉटल में लिख दूँगा। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये आपको चार्जेस सिंबल जरूर याद होने चाहिए, तभी आपसे ये फार्मूला क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा बेटा। तो उसको अच्छी तरह से आप याद करके रखो, तब बात बनेगी। आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, आपका होमवर्क होगा बेटा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आप बनाएंगे बेटा। ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे, और इसके जो एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं उस एग्जांपल्स को भी आप बनाएंगे, है ना, बगैर देखे बनाएंगे एग्जांपल्स को। तो इससे चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी बेटा आपको। तो चार्जेस याद रखने हैं, सिंबल याद रखना है, और एक दूसरे के साथ में क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करना है बेटा। अभी और एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ बेटा, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए तो अच्छी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, मेरे को बोल दिए एल्यूमिनियम सल्फेट, ये रहा मेरा एग्जांपल नंबर 6 बेटा, है ना। एग्जांपल 6 है ये, कि मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट लिए, ये पॉजिटिव पार्ट है, सिंबल हुआ इसका Al। सल्फेट का जो फार्मूला होता है बेटा SO4 होता है, ठीक। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है बेटा, +3 है। सल्फेट का चार्ज कितना है बेटा, -2 चार्ज है। क्या करोगे, क्रिस क्रॉस मेथड से 3 का मल्टीप्लिकेशन SO4 के साथ में, 2 का मल्टीप्लिकेशन एल्यूमिनियम के साथ में। एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में है, जबकि SO4 कंबाइंड या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो सल्फेट को मेरे को किस में लिखना पड़ेगा बेटा, ब्रैकेट में। एल्यूमिनियम को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, क्या हम एल्यूमिनियम को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। एल्यूमिनियम ब्रैकेट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म है। सल्फेट SO4 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, कंबाइंड फॉर्म है, इसलिए SO4 किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, फार्मूला क्या बनेगा बेटा, फार्मूला बनेगा मेरे पास में Al विदाउट ब्रैकेट 2, और सल्फेट को किस में लिया जाएगा, ब्रैकेट में लिया जाएगा, और ये हो गया 3, यानी कि इस 3 का मल्टीप्लिकेशन सल्फर के साथ में भी है, ऑक्सीजन के साथ में भी। तो ये मेरे पास में हो गया फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स इसका देखेंगे, और साथ ही साथ में इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सीखेंगे बेटा। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आप जरूर ट्राई करो। कोई दिक्कत आए तो मेरे को व्हाट्सअप करो बेटा। थैंक यू।